अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाकिरीन व शाहिदीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन सल्ला अलैया सलातन मर्रतन फ़तहल्लाहु बाबम मिनल आफ़िया औ कमा क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे और आपके आका दो जहानों के मुख्तार हबीब किरदिगार ग़ैबों पर ख़बरदार बइज़्ने परवरदिगार अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़रमाने ज़ीशान करीम आका फ़रमाते हैं कि मेरा जो उम्मती मेरी ज़ात पर मर्रतन एक मर्तबा भी दुरूद पाक पढ़ेगा तो अल्लाह ताला उसके लिए आफ़ियत का एक दरवाज़ा खोल देगा। आफ़ियत यानी खैर व बरकत भलाई। तो जो एक मर्तबा पढ़े एक दरवाज़ा, दो मर्तबा पढ़े दो दरवाज़े, 100 मर्तबा पढ़े 100 दरवाज़े, 1000 मर्तबा पढ़े तो जितनी मर्तबा आप पढ़ते जाएंगे अल्लाह तबारक व तआला रहमत के उतने दरवाज़े खोलता जाएगा। अब ये हमारी मर्ज़ी है कि हम अपने नबी के ज़रिए अल्लाह से अपने लिए कितनी रहमत तलब करते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये किस शहनशाह बाला की आमद है, ये कौन से शह बाला की आमद है। जो गिर चुके थे उन्हें नाइबों ने थाम लिया, जो गिर रहे हैं ये उन्हें उठाने आए हैं। नसीब तेरा चमक उठा देख तो नूरी, नसीब तेरा चमक उठा देख तो नूरी, करीम हैं वो रब के ख़ज़ाने लुटाने आए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह करीम का बड़ा फ़ज़ल बड़ा एहसान कि अल्हम्दुलिल्लाह आज हम सब करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिलाद की महफ़िल में मौजूद हैं। और ये बहुत बड़ी खुशकिस्मती की बात है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें अपने महबूब के ज़िक्र के लिए चुन लिया। और माशाअल्लाह सादात कराम हमारे पास मौजूद हैं। हमारे नबी हैं, इनके भी नबी हैं और इनके नाना भी हैं। तो ये अपने नाना की आमद, उनकी सालगिरह जिसे हम कहते हैं, उसकी खुशी में हमारे साथ शरीक हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लिए बाइस बरकत मज़ीद है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ईमान हमारा अकीदा है कि गुंबद खज़रा में बैठे अपने दीवानों को मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अपनी आल का शहज़ादा भी हमारे पास बिठा दिया। तो अल्लाह तबारक व तआला में सादात कराम से मोहब्बत अता फ़रमाए जो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत ने हमारी गुट्टी में डाली है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी अकीदत मोहब्बत अल्लाह ताला कबूल फ़रमाए। अभी मेरे बड़े भाई ने ये बात की कि व्हाट्सएप ग्रुप में एक दोस्त ने बात की है, इनके साथ नहीं हर तरफ ये बात आज चल रही है। और बड़े ऐसे अफसोस की बात भी है, पूरा साल किसी को गरीब याद नहीं आता, पूरा साल किसी को कोई मसला याद नहीं आता। बच्चों की शादियां करो, लाइटिंग करो, आतिशबाजी करो, सालगिरह करो, जो मर्ज़ी करो, तब कोई गरीब याद नहीं, कोई फजूल खर्ची याद नहीं। जैसे ही हमारे नबी का मिलाद आता है, हुजूर की आमद का महीना, अब इनको गरीब का दर्द भी जाग उठता है। किसी को परेशान हाल लोग भी नज़र आते हैं। जेब में 60 हज़ार का मोबाइल पाया है, जो 60 हज़ार का मोबाइल लिया उदों गरीब याद नहीं आया। 5000 का भी मोबाइल ना काम चल सकता है, 10,000 के मोबाइल ना भी काम चल सकता है। तो 10,000 का मोबाइल लवो ना तो 50,000 दवो गरीब नूं, उदों किसी नूं याद नहीं। ये बिल्कुल शैतानी वसवसे हैं। रज़ा नफ्स दुश्मन है दम में नाना। ये नफ्स शैतान जो है ना, वो तो चाहता ही है कि किसी तरह ये नबी जिसके आने से मेरा कारोबार बंद हो गया, कि जब हुजूर तशरीफ़ लाए ना, जब हुजूर का नूर हज़रत अब्दुल्ला रदी अल्लाह ताला अन्हो से हज़रत अम्मा आमिना के बतन अतहर में जलवागर हुआ तो शैतान चीखा
पीटा, अपने आप को मारे। वो चेले पुछते हैं सरदार की गल है, इन्ना मसला कदी नहीं होया, अज तू रोंडे हैं। उन्हें क्या वो नबी आने वाला है कि जिदे आना सारे सारे काम बंद होने वाले हैं। तो आज भी उसकी औलाद जो है ना इस दुनिया में मौजूद है। जब हुजूर का आमद का जिक्र सुनते हैं साथ ही उन्हें मिर्चें लग जाती हैं, अंदर आग उठती है। तो इसीलिए किसी ने खूब कहा ना, निसार तेरी चहल पहल पर हज़ारों ईदें रबीउल अव्वल, सिवाय इबलीस के सभी जहां में खुशियां मना रहे। वो शैतान और शैतान को मानने वाले, उनके अंदर प्रॉब्लम है। अल्लाह ताला हमें उनके साए से भी महफूज फरमाए। अभी बात हुई, चले इसी बात से हम अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। आज लोग पूछते हैं क्या सहाबा ने हुजूर का मिलाद मनाया? बड़े अफसोस की बात, कभी कुरान का मुताला करें, कभी हुजूर की सीरत का मुताला करें, जहाँ जो सहाय सित्ता हैं, बुखारी शरीफ, मुस्लिम शरीफ, तिरमिज़ी शरीफ, अबू दाऊद शरीफ, निसाई शरीफ, इब्ने माजा, ये हदीस की 6 मुस्तनद तरीन किताबें हैं। सहाय सित्ता में एक बड़ी प्यारी हदीस मौजूद है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में तशरीफ़ लाए तो देखा सहाबा बैठे हुए हैं, कोई बातें कर रहे हैं। तो हुजूर ने फरमाया, सहाबा माँ जलसना बिकुम, तो अनु किस शय ने थे भाया है, क्यों बैठे हो यहाँ पे? वो सहाबा खड़े हो गए, हुजूर आ गए, कहा या रसूल अल्लाह जलसना, हम यहाँ बैठे हैं, नदउल्लाह व नहमदुहु अला मा हदाना ली दीनिना व मन्ना अलैना बिका। सहाबा के अल्फाज सुनिए, या रसूल अल्लाह हम कोई नमाज रोज़े की बात नहीं कर रहे, हम कोई दीनी मसले बयान नहीं कर रहे, हम यहाँ बैठे हैं, हम अल्लाह से दुआ कर रहे हैं, अल्लाह का शुक्रिया अदा कर रहे हैं उस चीज़ पर जो अल्लाह ने हमें हिदायत दी इस दीन के ज़रिए, और जो अल्लाह ने आपके ज़रिए हम पे एहसान किया, हम उस एहसान को याद कर रहे हैं। अब हुजूर के सहाबा कह रहे हैं कि हमको नमाज रोज़े की बात नहीं कर रहे, आपका ज़रिए जो अल्लाह ने हम पे एहसान किया ना, हम उस एहसान का जिक्र कर रहे हैं। और ये कुरान में अल्लाह फरमाता है, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला, सुन लो, तहकीक, खबरदार, अल्लाह ने मोमिनों पे, यहाँ भी बड़े मज़े की बात आ गई, किन पे? मोमिनों पे, जो ईमान वाले हैं। अल्लाह कहता है मैंने सिर्फ़ और सिर्फ मोमिनों पे एहसान कर दिया, अपना महबूब उनको दे दिया। अल्लाह अपना महबूब को दिंदा के है, अल्लाह कहता है मैंने एहसान किया कि तुम्हें मैंने अपना महबूब दे दिया। तो और हुजूर के सहाबा कहते हैं वो जो एहसान अल्लाह ने आपके ज़रिए हम पे किया ना, हम उसी का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। हुजूर कहते हैं साहबा पक्की गल है, साहबा पक्की गल है, क्या इस गल ते कसम खांदे हो? हुजूर पूछ रहे हैं, क्या जो ज़मीन पे बैठ के फ़र्श पे अर्श की खबरें देता है उसे नहीं मालूम क्या हो रहा है? हुजूर ने अपने इन दीवानों के लिए या उन लोगों के लिए जो एतराज़ करते हैं उसी वक्त जवाब ले दिया कि साहबा कसम खाओ, क्या तुम इस बात के जो बात कह रहे हो पक्का कह तो यही काम कर रहे थे? तो सहाबा कहते वल्लाही मा जलसना इल्ला लिज़ालिका, ए अल्लाह के नबी हम खुदा की कसम खा के कहते हैं बस इसी काम के लिए बैठे हुए थे। ये सहाबा कसमें खा खा के कह रहे हैं हुजूर हम आपका जिक्र कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। तो हुजूर ने फरमाया सहाबा कहते ए ना कहन के हुजूर हर यकीन नहीं। हुजूर ने कहा सहाबा ये मत समझना कि मुझे तुम पे यकीन नहीं, लम अस्तहलिकुम तोहमतन, मैंने तुमसे जो कसम खाई है वो तोहमत के लिए नहीं, गुमान ये नहीं कि तुम नहीं कर रहे, इसलिए कि मेरे लिए तुम्हारे पास एक खुशखबरी आई है, तुम्हारे लिए एक तोहफा आया है। कहा क्या? कहा जाअनी जिब्राइल, अभी जिब्राइल आए थे, अखबारानी, मुझे वो खबर दे रहे कि तुम यहाँ बैठ के सहाबा, मेरे नबी के सहाबा यहाँ बैठकर नबी का जिक्र कर रहे हैं, अल्लाह इन सहाबा के ज़रिए अर्श पर फरिश्तों में फ़ख्र फरमा रहा है कि देखो मेरे महबूब के सहाबा मेरे महबूब का जिक्र फरमा रहे हैं। तो ये मिलाद नहीं तो और क्या है? मिलाद किसे कहते हैं? मिलाद ये है कि हुजूर की आमद की बातें करना, कि हुजूर कब आए, हुजूर की पैदाइश कैसे हुई, हुजूर जलवागर दुनिया में कैसे हुए। और बड़े अफसोस की बात अहादीस की किताबों में मौजूद है, मुस्तनद उलमा ने, मुहद्दिसीन ने इन किताबों के अंदर जा बजा इन अहादीस को मनकूल किया कि जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर इस दुनिया में जलवागर होने वाला था, अपनी वालिदा माजिदा के बतन अतहर में मुंतकिल हुआ, तो दुनिया जहां के जानवरों ने, मशरिक के जानवरों ने मगरिब वालों को और मगरिब वाले जानवरों ने मशरिक वालों को हुजूर की आमद की मुबारकबाद दी कि हुजूर आ रहे हैं, हुजूर आ रहे हैं। तो जानवरों को हुजूर की आमद की खुशी हो और बज़ाहिर कलमा पढ़ के लोग बोले हमें खुशी नहीं, ये तो बिद्दत है, ये शिरक है। बड़े अफसोस की बात है यार, इनको अपनी अकलों का इलाज करवाना चाहिए। अब बड़े मज़े से बात सुनिएगा। हुजूर आए,
ये हुजूर ने ख़ुद बयान फरमाया। हुजूर की अम्मा हमारी मालिदा खुद फरमाती हैं, अम्मा आमिना, कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में जलवागर हुए, मुझसे जुदा हुए, अब नबी पाक के वो साफ बयान फरमा रही हैं, जब दुनिया में आए तो आम तौर पे जब बच्चा आता है उस पर गंदगी लगी होती है, हुजूर बिल्कुल मुबर्रा मुअन्ना और साफ पाक पैदा हुए, कोई गलाजत हुजूर के जिस्म मुबारक में नहीं। और फिर नाफ बरीदा खतना शुदा कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब की शर्मगाह को आम लोगों से भी महफूज रखा कि मेरे महबूब के किसी जिस्म के उस हिस्से को भी देख ही ना पाए। और साथ फरमाया कि जब हुजूर मेरे जिस्म से जुदा हुए तो ऐसा नूर निकला कि मैंने मक्के में रहकर शाम के महल्लात देख लिए। अब जिस बात पे ना मैं जो सवाल करने वाला हूँ उसे सुनिएगा। कुछ लोग कहते हैं यार क्या में हो सकता है, हुजूर मक्के च ने ते मक्के दे आले दुआले बड़े बड़े पहाड़ ने, वो शाम दा महल्ला इन्नी दूर ने, ते अम्मा जी ने कैमें वेख लिया। तो मैं इस दुनिया की एग्जांपल देता हूँ। ये आज शाह साहब माशाल्लाह डॉक्टरी से भी मुंसलिक हैं, एक्सरे मशीन। शाह साहब एक्सरे जिस साइंसदान ने बनाया ना, जर्मनी का डॉक्टर था, विलियम उसका नाम था, वो बैठा हुआ है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेडिएशन है इस पे तजर्बा कर रहा था। वो शुआएँ जब उसने किसी दरख्त पे डाली ना तो वो जो रोशनी थी सबज सबज रंग की वो उस दरख्त से पार हो गई। वो बड़ा हैरान हुआ कि दरख्त से पार हो रही है। उसने लोहे पे डाला, जब लोहे पे वो शुआएँ डाली ना तो लोहे तो पार ना हुई। उसने वो रेडिएशन की तादाद बढ़ाई, मिकदार ज़्यादा की, तो वो रोशनी लोहे से भी आर पार हो गई। अब उसने क्या किया, अपना हाथ आगे बढ़ाया, जब ये बाजू आगे किया ना तो बाजू से रोशनी आर पार हुई, तो उसको अपनी हड्डी का अक्स सामने नज़र आया। उसने आइडिया लिया और एक्सरे मशीन इजाद कर दी। अब ज़रा गौर से सुनिएगा, वो दुनिया का नूर, वो दुनिया का नूर जब किसी चीज़ पे पड़े तो उसको रोशन कर दे, उससे आर पार चला जाए, उसके आर पार दिखाए और दिखाई दे। और जो रब का नूर है, हुजूर नूरुम मिन नूरिल्लाह है, कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन, तहकीक तुम्हारी तरफ अल्लाह की तरफ से एक नूर आया और रोशन किताब आई। और नूर से मुराद नबी पाक की ज़ात और किताब से मुराद कुरान पाक। तो जो रब का नूर है जब वो रोशन हुआ तो ये शाम के महल्लात कैसे नजर आए कि अम्मा जी की आंखों में जब वो हुजूर का नूर चला गया, वो सारे पहाड़ों के अंदर से गुजरता हुआ शाम तक पहुंचा और अम्मा जी ने वहां बैठ के शाम के महल्लात को देख लिया। तो जिस नबी का नूर उनकी वालदा की आंखों में जाए और वो वालदा मक्के में रह के तो शाम के महल्लात देख लें, तो क्या वो नबी खुद जो खुद नूर है वो मदीने में रह के हमें मुलाहिजा नहीं फरमा रहा होगा? तो आज अजीब लोग सवाल करते हैं, यानी हुजूर की शान बयान करने की बजाय कोशिश करते कहीं कमी दिखाई जाए, कहीं कम। अरे कैसा बदबख्त है कि एक मुसलमान होके कलमा भी नबी का पढ़े। आला ने यूँ नहीं कहा, अल्लाह फरमाते हैं चल तुझ पे और कोई एहसान ना सही, और तुझ पर मेरे नबी का कोई एहसान ना सही, और मुनकिरो कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया। ये कितनी बड़ी कलमा हुजूर ने पढ़ाया, उन्हीं के खिलाफ लगे हो, तो बड़ी बदबख्ती की बात है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने हुजूर को, अब बात ये है कि अब कहते जी सहाबा ने जो कुछ किया ना वही दीन है। मैं कहता जो सहाबा ने किया वही दीन है, बिल्कुल। फिर सहाबा ने जो कुछ किया तो जो तुम कर रहे हो आज, सहाबा ने सिले कपड़े कभी नहीं पहने, सहाबा तो कभी पक्के मकानों में नहीं रहे, सहाबा के हाथ तो एसी भी नहीं लगे हुए थे। अब जब ये मिसालें देते हैं ना, वो यार कोई गल्ला कर दे तुसी या कोई मिसाल सही है, अच्छा तुम्हारे बारे जब आए तो मिसालें ठीक, हम कोई मिसाल दे तो मिसाल ठीक नहीं, वही कुरान हदीस को बयान करो जी, कुरान हदीस की बात करें। ओ अल्लाह के बंदे, जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना था ना तब ये लाइटें नहीं थी। अगर ये लाइटें होती तो सहाबा भी ये ज़रूर लगाते। तो सहाबा के पास क्या था, हुजूर का जिक्र था, वो बैठ के हुजूर का मिलाद करते, हुजूर का जिक्र खैर करते। तो आज हम वो सहाबा की सुन्नत भी अदा करते हैं, और साथ साथ जो अल्लाह ने हमें आज के दौर में नेमतें दी, कभी कुरान उठा के देखो, अल्लाह फरमाता है वो अम्मा बिनेमती रब्बिका फहद्दिस, रब ने तुम्हें जो नेमतें दी उनका खूब खूब चर्चा करो। और फरमाया कुल बिफदलिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू हुवा खैरुम मिम्मा यजमाऊन। जब अल्लाह तुम्हें खुशी देता है उसकी खुशी को
फैलाओ और खुश हो, और जो तुम्हें रब ने माल दिया है उसको जमा मत करो, उस खुशी पे इस्तेमाल करो। तो अपने ईमान से बताओ, मेरे लिए, आपके लिए, हम सब के लिए सबसे बड़ी खुशी क्या है? हम सब के लिए सबसे बड़ी बात यह है, मुझ पर, आप पर सबसे बड़ा एहसान, सबसे बड़ी नेमत नबी की ज़ात है। अगर हुजूर ना होते तो आज हम भी यहाँ ना होते। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहसान हम पर है, अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत हुजूर है। तो अल्लाह खुद कुरान में फरमाता है, मेरी नेमत का चर्चा करो। हम तो रब का कुरान पढ़ के उस पर अमल करके रब की नेमत का चर्चा करते हैं, नारे लगाते हैं, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, मक्की की आमद, लजपाल की आमद। तो ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लिए सबसे बड़ा एक दौलत, एक सरमाया वो ईमान है। फिर एक बड़ा एतराज़, अक्सर जाते हैं महफिलों पे तो बहुत से लोग हर तरह के बैठे होते हैं। एक बंदा कहता जी तुसी सुन्नी लोग जो ना शिरक कर दो। मैं क्या मैं जी ए महफल जी कर दो शिरक है। मैं क्या जी तुसी एक तिलावत कर दो, 5-6 नाता पढ़ दो, फिर बयान कर दो, वो भी नबी दी शान ते कर दो, फिर बाद सलाम पढ़ दो, नबी दी सलाम पढ़ दो, अल्लाह का जिक्र तुम थोड़ा कर दो और नबी का जिक्र बहुता कर दो, ए तुम शिरक कर दो। बड़ी अजीब बात। और मैं क्या अल्लाह दे बंदिया तेरा दिमाग पोल है, तू आप ही पोल है, तेनू ऐ नहीं पता कुरान च रब ने की फरमाया? रब तो यही चाहता है कि मुझसे ज़्यादा मेरे महबूब का जिक्र हो। रब चाहता है मुझसे बढ़कर मेरे महबूब का जिक्र हो। कैसे? अल्लाह कुरान में फरमाता है, कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह। कुरान है ना, पर अल्लाह कहना सोनिया गल ते मेरी, पर तू अपनी ज़बान तो फरमा दे। कुल ए नबी आप कह दीजिए, बात तो मेरी है मेरे महबूब, पर ये बात आप कह दीजिए। क्या कहना है? इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह। ज़रा आप हाथ उठा के बताएं कौन कौन अल्लाह से मोहब्बत का दावा करता है? जी हम सब करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह के रसूल खुद पूछ रहे हैं, इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत का दावा करते हो, अल्लाह कह रहा है मैं नहीं कह रहा, पर अल्लाह की बात मैं अपनी ज़बान से तुम्हें बता रहा हूँ, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत का दावा करते हो तो पहले की करना है, फत्तबिऊनी, पहले मेरी बात मानो, पहले मेरी इत्तिबा करो, मेरी पैरवी करो। तो पहले तुम कहते थे कि हमें अल्लाह से मोहब्बत है, लेकिन जब तुम मेरी पैरवी कर लोगे, मेरी बात मान लोगे, युहब्बिबकुमुल्लाह, तो अल्लाह ऐलान करता है मैं खुद इनसे मोहब्बत करता हूँ। तो अल्लाह तो खुद कहता है मेरे महबूब का जिक्र मुझसे पहले हो, मेरे महबूब का जिक्र ज़्यादा हो। और कमाल की बात, पूरा कुरान पढ़ लें, अलहम्द की अलिफ से लेके वन्नास की सीन तक, जहाँ पे भी अल्लाह ने किसी नबी को पुकारा ना, या आदम अम्बिहुम बिअस्माइहिम, या आदम उस्कुन अंता व ज़ौजुकल जन्ना, नाम लिया, ए आदम, या इब्राहीम क़द सद्दक़्ता रुया, ए इब्राहीम तूने अपना ख्वाब सच कर दिखाया, या मूसा या यहया खुज़िल किताबा बिकुव्वा। अल्लाह ताला जिस जिस नबी को पुकार है उनका नाम ए नबी कह गए, ए आदम, ए मूसा, ए ईसा। लेकिन जब आमिना के लाल की बारी आई, व दुहा के मुखड़े वाले की बारी आई, व लैल की जुल्फ़ों वाले की बारी आई, मेरे सोने सोने आका की बारी आई, तो अल्लाह ने फरमाया या अय्युहन नबी, ए नबी, या अय्युहल मुद्दसिर, ए मुद्दसिर, या अय्युहल मुज़म्मिल। अल्लाह ने हुजूर का नाम नहीं लिया, बल्कि हुजूर को प्यार से अल्लाह बुला रहा है। ये कुरान का उसलूब, अल्लाह खुद हमें हुजूर का अदब सिखा रहा है कि मेरे नबी को ए मोहम्मद मत कहना, जब कहना तो या रसूल अल्लाह उन्जुर हालना, या हबीब अल्लाह इस्मा कालना, उनका नाम मत लो। अदब ये है कि हुजूर को प्यार से करो। हाँ, लेकिन जब हुजूर की रिसालत की बारी आई ना, अल्लाह ने वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। मा काना मुहम्मदुन अबा अहद मिन रिजालिकुम वलाकि रसूल अल्लाह व खातमुन नबिय्यीन, मोहम्मद खातमुन नबिय्यीन हैं। जब हुजूर की रिसालत की गवाही की बारी है तो नाम लेके कोई ऐ ना कहे नबी का नाम तो ले आई नहीं गया, कोई धोखा ना दे हमें, कहा जी नबी का नाम लेकर कि मैं अपने नबी की बात कर रहा हूँ। लेकिन जब बुलाने की बारी आई तो हर नबी को नाम ले लेके, और जब प्यार की बात आई तो कहा मेरे नबी मेरी बात सुनिए, नबी तवज्जो कीजिए। तो ये अल्लाह ताला कुरान के अंदर हमें तरीका सिखाता है कि मेरे नबी के उम्मतियों, मैं रब हो के जब अपने नबी से बात करता हूँ, उनका नाम नहीं लेता, तो तुम उम्मती हो के कैसे नबी को पुकार सकते हो? पुकारना है तो अच्छे अच्छे अलकाबात से पुकारो, अच्छे अच्छे नामों से पुकारो। ये हुजूर की मोहब्बत है। अब आती शिर्क की बात। शिर्क पता क्या है? कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाह कितने खुदा मानते हैं आप? दो मानते हैं? दो मानेंगे तो शिर्क होगा। तो कोई भी अल्हम्दुलिल्लाह दो खुदा नहीं मानता। अच्छा जी, अल्लाह समद, अल्लाह बेनियाज है। क्या रब नू सादी लोड़ है वे? हमें रब की
ज़रूरत है, रब को हमारी, हम ना भी हों, हम इबादत ना भी करें, रब को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसका मतलब हम ये मानते हैं कि हमें रब की ज़रूरत है, रब को हमारी ज़रूरत नहीं है। अगर हम कहें रब को हमारी ज़रूरत है, रब हमारा मोहताज है, तो फिर शिर्क है जी। लम यलिद व लम यूलद, ना उसकी कोई औलाद ना वो किसी की औलाद। क्या आप रब की कोई औलाद मानते हैं? क्या हम मुसलमान नबी पाक को अल्लाह का बेटा मानते हैं? कोई नहीं, यहाँ तक शिर्क नहीं जी। अगली आखिरी बात, वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, रब दे कोई भी बराबर नहीं। अपने ईमान से बताएं, क्या किसी मुसलमान का अकीदा है कि नबी पाक रब के बराबर है? नहीं। तो जब इनमें से हम कुछ भी ऐसा नहीं मानते जो रब नहीं चाहता बंदा माने, तो फिर शिर्क कैसे हुआ? शिर्क तो ये है ना कि अल्लाह की ज़ात में, अल्लाह की सिफ़ात में जैसे रब है वैसे किसी को बराबर माना जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब हम ऐसा नहीं करते तो हम 100% 100% कुरान के उसलूब पे हम अमल कर रहे हैं। अब इस पे अल्लाह ने खुद बड़ी बड़ी दलीलें दे दी। अल्लाह ताला ने हुजूर को कहाँ भेजा? बताएं जी, कहाँ भेजा? हुजूर कहाँ तशरीफ़ लाए? मक्के शरीफ में। तो अल्लाह ने कहा, महबूब गोया हमने आपको मक्के में भेजा ताकि लोग खुदा ना समझें। ऐ महबूब, हमने आपको आमिना के पेट में रखा ताकि लोग खुदा ना समझें। अब्दुल्ला का बेटा बनाया ताकि लोग खुदा ना समझें। अब्दुल मुत्तलिब का पोता बनाया ताकि लोग खुदा ना समझें। फातिमा का बाप बनाया ताकि लोग खुदा ना समझें। अलीउल मुर्तज़ा को आपका दामाद बनाया ताकि लोग खुदा ना समझें। हसनैन करीमैन का नाना बनाया ताकि लोग खुदा ना समझें। खदीजा से निकाह करवाया ताकि लोग खुदा ना समझें। खदीजा का कारोबार करवाया ताकि लोग खुदा ना समझें। आपके हाथ में तलवार पकड़ाकर जिहाद करवाया ताकि लोग खुदा ना समझें। आपको ताइफ के बाजार में लाकर पथराव करवाकर जिसमें मुबारक को लहू लोहान करवाया ताकि लोग खुदा ना समझें। मगर ऐ महबूब, हमने आपको मेराज की रात, शबे मेराज की रात मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा में बुलाया, अंबिया की इमामत करवाई, इमामुल अंबिया बनाया, आसमानों की सैर करवाई, जन्नत दिखाई, दोज़ख का मंजर दिखाया, अरे मकां से ला मकां में बुलाया, अपना दीदार करवाया ताकि कोई आपको खुदा से जुदा ना समझे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, मरहबा 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 की विलादत, मरहबा की विलादत, मरहबा की विलादत, मरहबा। तो हुजूर खुदा तो नहीं पर खुदा से जुदा भी नहीं। निगाह बर्क नहीं, चेहरा आफताब नहीं, वो आदमी है मगर देखने किताब नहीं। गोया बना के आपको खालिक ये प्यार से बोला कि मेरा जवाब तो तू है सोने, तेरा जवाब नहीं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम तो उस नबी के उम्मती हैं जिसका उम्मती बनने की नबी दुआएं करते रहे कि अल्लाह साहब नबी ना बनाई, अपने आखिरी नबी दा उम्मती बना दें। तो उम्मती इस ज़माने में आए तो माज़अल्लाह ऐसी बातें करे कि हुजूर का मिलाद शिरक है, बिद्दत है। ये सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह जितना भी है ये कुरान और हदीस के मुताबिक है। हाँ, मिलाद हम करें और नमाज़ें ना पढ़ें, ये गलत है। जो बात गलत है उसे हम गलत कहेंगे और डंके की चोट पे कहेंगे। अब सजावट को, लाइटिंग को, हुजूर के जुलूस से मिलाद को, शिरक बिद्दत हराम को, तो ये आप खुद गलत कर रहे हो। लेकिन हाँ, कोई बंदा पूरी रात महफिल तो में बैठे पर फजर की नमाज ना पढ़े तो फिर उसका महफिल में बैठने का फ़ायदा नहीं। कि महफिल एक अच्छा अमल है, मुस्तहब है, कोई फ़र्ज़ नहीं, पर नमाज फ़र्ज़ है। अब यहाँ पे एक छोटी सी मसला अपने ज़हनों में नशीन कर लें। आजकल ये इशू बहुत चल रहा है, अक्सर लोग इंतशार डालने की, भाई देखो जी फ़लाने ने तहकीक की कि नबी पाक की जो आमद है वो 12 रबीउल अव्वल नहीं है, विसाल 12 रबीउल अव्वल है। कि आप 12 रबीउल अव्वल को दुनिया से गए पर 12 रबीउल अव्वल को दुनिया में तशरीफ़ नहीं लाए। कोई कहता है ये 8 को आए, कोई कहता 9 को आए, कोई कहता 24 को आए। आला हज़रत की बात करते हैं और आला हज़रत की बात में से आधी बात काट के बहुत तवील फतवा आला हज़रत का, इस बात पे तहकीक है। वो इतना कहते हैं, आला फरमाते हैं कि 8 रबीउल अव्वल हुजूर की पैदाइश का दिन है। तो अब इस पीस को लेके काट के ना वो जनाब सोशल मीडिया पे लोग, और जो हमारे आम सुन्नी मुसलमान हैं जो किताबें तो पढ़ते नहीं, ना उलमा के पास आना ना पूछना, उसी से परेशान लोग जी आला तो लिखा हुआ है। आला हज़रत दलील है, मेयार है हमारे लिए। पर यहाँ पे क्या है, आला हज़रत पूरी तहकीक की। आपने फरमाया कि मैंने एक तरीके से कोई इल्म में जो अफलाक है, शम्सो कमर के तरीके से शमसी एतबार से और हिसाब बनता है, कमरी एतबार से और हिसाब बनता है, और जो दुनियावी एतबार चल रहा है इस एतबार से और, हर हिसाब से, क्योंकि महीने अब 1400 साल पीछे जाना है
29 के महीने बनाने हैं, कोई 30 के महीने बनाने हैं, तो आला फरमाता है कि एक हिसाब से मैंने हिसाब, उस हिसाब से तो ये 8 बनती है। लेकिन मुहद्दिसीन ने, पिछले मौर्रिखीन ने हिसाब लगाए हैं कि इन्हें 12 भी बनाई पर 9 नहीं बनती। कुछ लोग 9 का बड़ा रटा मारते हैं ना, का 9 फिर भी नहीं बनती, कुछ मुख्तलिफ रिवायतें। लेकिन आखिर में फरमाया उमूम बलवा और उम्मत का जो कसीर उलमा का एक रिवाज चलता आ रहा है, वो 12 रबीउल अव्वल है, तो उसी दिन हुजूर का मिलाद मनाया जाए। ये भी तो आला की बात है। फिर साथ ये भी फरमाया कि बाज़ लोगों ने 12 की भी बात की है। तो जब ये तारीख़ में सब कुछ है, तो मेरे ज़हन में एक सवाल का जवाब है। मैं कहा यार देखो, जो बंदा कहता ना भाई ये दिन नहीं वो दिन है, तो हम पहली बात तो ये कहते हैं आप 8 को मानते हो तो आप 8 को आ जाओ, हम आपके साथ 8 को भी जुलूस निकालने को तैयार हैं। वो 8 को भी नहीं आएंगे। मैं फिर कहता हूँ जब ये बात कन्फर्म नहीं, शक पड़ता जी 8 को है, शक पड़ता जी 9 को है, शक पैदा जी 12 नू है या 16 नू है, तो इससे अच्छा नहीं कि पूरा महीना हुजूर का मिलाद मनाया जाए कि जिस तरीके हुजूर तशरीफ है उसमें तो मिलाद मनाया ही जाएगा ना। तो फिर पूरा महीना मिलाद मनाए, तुम्हें क्या तकलीफ़ है भाई? जब हम वो काम कर रहे हैं जिसमें हमें वो दिन लाजमी मिल ही जाएगा। जब हम इस 12 को, ये तो कन्फर्म है हुजूर रबीउल अव्वल में ही तशरीफ़ लाए, चलो दिन का मसला बनता है तो पूरा महीना मिलाद मनाओ ना, पूरा दिन सरकार के नारे लगाओ, तो वो दिन तो मिलेगा ही मिलेगा जिस दिन हुजूर यकीनी तौर पे दुनिया में तशरीफ़ लाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे उलमा अल्लाह सलामत रखे, हमारे उन सरों पर उनका साया, कि ऐसी तहकीकें फरमाते हैं कि इनको लाजवाब कर दिया है। ये सिर्फ उन मुसलमानों को, वो जो हमारा एक मिसाल है ना, जो रेवड़ इकट्ठा चलता रहता है ना, भेड़ रेवड़ में बच जाती है, जी भेड़ सैड तो है ना, भेड़िया और ही हमला करता है। तो अपने मसलक के साथ रहें। अल्हम्दुलिल्लाह आज के दौर में दावत इस्लामी ये प्लेटफॉर्म फ्राहम करती है, इज्तिमात होते हैं, महाफिल होती है, मदनी चैनल है, अमीर अहले सुन्नत का दामन है। उसके अलावा भी जितने भी हमारे सुन्नी उलमा हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह मसला का काम करें, इनमें से किसी के साथ जुड़ जाएं, जुड़ जाओगे इंशाल्लाह कामयाब रहोगे। दूर रहोगे तो ऐसा दूर हो जाओगे कहीं ऐसा ना हो ईमान ही बर्बाद हो जाए। तो अल्लाह तबारक व तआला में हमारे ईमानों को सलामत रखे, हमारी मोहब्बतों अकीदों को सलामत रखे। और जो साहिब खाना जिन्होंने इस घर का अल्हम्दुलिल्लाह एहतमाम किया, मेरे वालिद साहब, अल्लाह इनको ये मिलाद मनाना मुबारक करे। हम सब का यहाँ आना, हम सब का बैठना अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, क्योंकि ये बात तो कन्फर्म है, हदीस में मौजूद है, जब किसी जगह पर अल्लाह उसके रसूल का जिक्र किया जाता ना, तो अल्लाह के फ़रिश्तों की एक टीम है जो स्पेशल इसी काम के लिए मुकर्रर है। वो दुनिया में चक्कर लगाती है, देखती है कहाँ पे अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र किया जा रहा है। जब कहीं पे खबर मिलती है वहाँ पे जिक्र हो रहा है, ये सारे फरिश्ते वहाँ आते हैं और अपने रहमत के नूरानी परों से ढांप लेते हैं। ज़मीन से लेके आसमान तक नूर ही नूर होता है। तो वो फरिश्ते जो दूसरे हिस्से इस टीम के होते हैं, वो कहीं दूर होते हैं ना, वो उस नूर को देखते हैं, वो वहाँ दौड़ते हुए आते हैं कि वहाँ अल्लाह उसके रसूल का जिक्र हो रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हुजूर का मिलाद इस काम में है। अल्लाह तबारक व तआला हम सब पे अपनी रहमतों बरकतों का साया फरमाए। हमें यहाँ बैठना, जो मुसीबतें परेशानी हम सब की हैं, अल्लाह दूर फरमाए। आज के दिन की बरकत सातो सलाम के लिए खड़े